हेलो एवरीवन। दोस्तों, जो कुंडली का छठा घर है वो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे कल्याण को, हमारी जो दैनिक दिनचर्या है, इन सभी की ओर जो है वो इंगित करता है। यानी अगर एक स्वस्थ जीवन शैली जो है वो हम जीते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, पोषण लेते हैं, व्यायाम करते हैं, है ना? तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी हेल्थ को बेटर कर सकती हैं। लेकिन वहीं पर जो है अगर हम निगेटिव स्थिति में चले जाते हैं, यानी हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी वाली यानी आलसियों वाली है। हम जो है खाना-पीना टाइम पे नहीं खाते हैं, टाइम पे नहीं सोते हैं, कोई एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर देती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ट्रिक हाउसेस में जो 6 हाउस है वो सबसे पहला हाउस माना जा सकता है। यानी 6, 8, 12 3 हाउसेस को हम ट्रिक हाउस में लेते हैं, तो जिसमें 6 हाउस जो है वो सबसे पहले आता है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों की बात करें, यानी स्वास्थ्य से संबंधित ये सारी जो दिनचर्या है, उसको हम 6 हाउस से जो है वो देखते हैं, है ना? उसी की वजह से जो है हम जान पाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, किस तरीके की हमें सावधानियाँ बरतनी है, किस तरीके के कार्य हमें डेली रूटीन में करने हैं, जिसके माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। इस 6 हाउस के माध्यम से ही जो है हम पालतू जानवरों को भी देख सकते हैं। छोटे-छोटे जो मवेशी लोग हैं, यानी जो जानवरों का पालन-पोषण करने वाले हैं, उन लोगों के बारे में भी जान सकते हैं। क्योंकि शायद ये सभी जो है हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके का प्रभाव डालते हैं। यानी इनके प्रति भी हमारी एक दैनिक ज़िम्मेदारी बनती है, जिसका पालन जो है वो हमें अपने जीवन में करना चाहिए। यानी वैदिक ज्योतिष में कहा जाता है कि ये जो हाउस है वो रोग का हाउस है ना? तो अगर हम रोग की बात करें यानी बीमारियों की बात करें तो ये हमें बीमारियां नहीं बताता है, बल्कि हमें उन बीमारियों से कैसे फाइट करना है, कैसे उसे बीमारियों से बाहर निकलना है, वो चीज़ों के बारे में भी ये हाउस हमें बताता है। यानी कई बार हम क्या होता है कि नेगेटिव चीज़ों को जल्दी देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को बाद में देखते हैं। जबकि हमें हर चीज़ में पहले पॉज़िटिविटी ढूँढनी चाहिए। यानी 6 हाउस में अगर बीमारियों को बताया गया है, तो हमें अपने आप को उन बीमारियों से कैसे सेव करना है, ये भी उस 6 हाउस से ही जो है हमको पता चलता है। तो अगर हम ये सारी चीज़ों का वहाँ पर ध्यान देंगे, तो शायद हम अपने आप को बीमार होने से बचा पाएँगे या उन समस्याओं का समाधान कर पाएँगे। हम जो है कई बार बीमारी छोटी है, बड़ी है, किस तरीके के कष्ट हमें मिल सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही अगर कहा जाए ना तो 6 हाउस को रोग, ऋण और शत्रु का हाउस कहा जाता है। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे ना तो ये बीमारियाँ भी हमारे लिए शत्रु का ही काम करती हैं। अगर हम किसी भी रोग से ग्रसित हो जाते हैं, किसी भी परेशानी में पड़ जाते हैं, तो हमारे लिए जो है काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर हम जीवन में जो है काम नहीं करेंगे, तो धन कैसे कमाएँगे? धन नहीं कमाएँगे तो परिवार कैसे चलेगा? तो सारी चीज़ें क्या है एक-दूसरे पर निर्भर करती हैं। तो किसी भी तरीके से एक चीज़ से भी पीड़ित हैं यानी एक किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, तो वो हमें कई क्षेत्रों में जो है वो नुकसान पहुँचा सकती है। तो यानी श बीमारी भी एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए शत्रु ही है और हमें उससे कैसे फाइट करना है, ये हाउस हमें जो है वो बताता है। और अगर हम जो है ऋण की भी बात करें, तो ऋण के लिए भी हम जो है ये चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम उन ग्रहों के प्रति जो है वो किसी भी तरीके की हानि करके आए हैं, पास्ट लाइफ से कोई कर्जा जो है हमारा उन ग्रहों के प्रति है या कोई ज़िम्मेदारियाँ थी जो हमने नहीं निभाई हैं, तो वो हमें या हमने उनके साथ जो है वो कोई गलत तरीके का जो है व्यवहार किया है, तो वो सारी चीज़ें रोग बनकर, परेशानियाँ बनकर, कष्ट बनकर जो है वो हमें इस जीवन में मिलती हैं। तो हमें उन ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाना है, कैसे हमें उन ग्रहों के प्रति जो भी हमने कमियाँ की हैं, गलतियाँ की हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, उनके लिए हमें कैसे माफ़ी माँगनी है और कैसे उन सारी चीज़ों से बचना है, ये चीज़ें जो हैं हमें 6 हाउस से सीखने को मिलती हैं।
हाउस जो है वो हमेशा आपके लिए जो है नेगेटिव चीजें ही नहीं लेकर आता है, क्योंकि जब भी बात सिक्स हाउस की आती है तो लोग कर्जे की वजह से डर जाते हैं, बीमारियों के नाम से डर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर ग्रह या हर हाउस जो है वो सिर्फ आपको तकलीफ देने के लिए ही मिला है। आपको उन तकलीफों से सिखाने के लिए वो हाउस आपके जीवन में आया है, जहाँ पर आपको उनसे अपनी कमियों, अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं, कैसे गलती कर रहे हैं, और उन गलतियों से जो है वो हमें कैसे माफ़ी माँगकर आगे बढ़ना है, कैसे उनका सॉल्यूशन ढूँढना है, उनको रियलाइज़ करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें यहाँ से पता चलती हैं। लेकिन हम हमेशा जो है पहले ये सोचने लग जाते हैं कि ये हाउस जो है वो हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये हाउसेस जो हैं वो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स शुरू में भले ही देते हैं, लेकिन उनसे जो सीख कर आप बाहर निकलते हैं ना, तो जैसे एक सोना होता है ना जो तप कर खरा बनता है, वैसी स्थिति आपकी होती है। तो वो जो चैलेंजेस आप जो लाइफ में पास करते हैं, उससे निकल कर जब आप बाहर आते हैं ना, तो वो चीज़ आप एक खरे सोने की तरह जो है जीवन का निर्वाह करते हैं। यानी आपने वो सारी तकलीफ़ें झेली होती हैं, ना तो दोबारा आप उन गलतियों को खुद करना चाहेंगे और ना ही आपसे जुड़े लोगों को आप उन गलतियों को करने देंगे। तो ये एक तरीके से आपके लिए एक सीख होती है, जो कि आपको ये हाउसेस जो हैं वो सिखाते हैं। सिक्स हाउस जो है वो हमें अपने काम को भी बताता है, यानी नौकरी के लिए भी जो है ये हाउस देखा जाता है। तो ये हमारे वहाँ पर नौकरी में किस तरीके का माहौल रहेगा, किस तरीके के लोग हमें मिलेंगे, कैसा उत्साह जो है हमारे जीवन में उन चीज़ों को लेकर रहेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप सिक्स हाउस से देख सकते हैं। अगर जो है सिक्स हाउस का कनेक्शन किसी भी तरीके से सेकंड हाउस या 11th हाउस से बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो बहुत सारा धन कमाता है। अगर सिक्स हाउस का कनेक्शन सेकंड और 11th से है ना, तो व्यक्ति धन भी कमाता है, नेम फेम भी जो है वो अर्जित कर सकता है। लेकिन वो चीजें उसको सिर्फ अगर वो सोचे कि हाँ ये योग मेरे में है और मुझे तो बैठे बैठे धन मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। योग सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेहनत उनके लिए कैसे करनी है, कितनी मेहनत करनी है, ये सारी चीजें आपकी एनर्जी पर डिपेंड करती हैं कि आप कितनी मेहनत करते हैं और उन योगों को कितना मजबूत बना लेते हैं, जिसका रिजल्ट जो है वो आपको पॉजिटिविटी के रूप में मिलता है। यानी वहां पर आपको एक पॉजिटिव सोच मिलती है, जिसकी वजह से जो है आप नेम फेम मनी सब कुछ जो है वो अपने जीवन में अर्जित कर सकते हैं। सिक्स हाउस जो है वो आपके सहकर्मियों का भी है, आपकी मेहनत का है ना? साथ ही साथ जो है आपके रिश्तेदारों का है, आपके संघर्षों का है, जीवन में मुकदमेबाजी से रिलेटेड जो है वो चीज़ें होती है, उनका है। लेकिन वो सारी चीज़ों के बाद ये आपके आत्म अनुशासन का भी है, यानी आप अपने आप को कितना डिसिप्लिन में रखते हैं, निस्वार्थ भाव से जो है लोगों की किस प्रकार से सेवा करते हैं, ये सारी चीज़ें भी ये हाउस ही आपको बताता है। आपका जो है वो सैटिस्फैक्शन, आपकी जो है पसंद, नापसंद, है ना? या आपकी जो एनर्जी है, उसकी सारी जो है वो गणना आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर 6 हाउस को देखा जाए ना, तो देखिए तो 4th हाउस जो है वो मदर का घर है। तो 4th से ये हाउस जो है वो 3rd पड़ता है। तो ऐसे में मदर के जो छोटे भाई-बहन हैं, यानी मामा, मौसी आदि हैं, उनके बारे में भी आप इस हाउस के द्वारा जानकारी कर सकते हैं, यानी उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उनकी फैमिली में किस तरीके का माहौल होगा, किस तरीके का उनकी जो है वो सिचुएशन होगी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको 6 हाउस से जो है वो देखने को मिल सकती हैं। उन रिश्तों के साथ जो है आपका किस तरीके का तालमेल रहेगा, है ना? मामा-मौसी के प्रति आपकी किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ये सारी चीज़ें भी जो है आपको 6 हाउस से ही देखने को मिलेंगी, या आप उस रिश्तों की जो गहराई है या इम्पोर्टेंस है, उसको आप सिक्स हाउस से समझ सकते हैं। सिक्स हाउस जो है कई बार आपके पार्टनर के रिलेशन को भी बताता है, यानी अगर वो पार्टनर जो है वो कार्मिक है, पास्ट लाइफ से आपके जीवन में आया है, तो वो पार्टनर जो है वो आपसे क्या लेकर जाने वाला है या क्या आपको जीवन में सिखा के जाने वाला है, ये सारी चीजें भी जो है आपको सिक्स हाउस से ही मिलती हैं। इसीलिए जो है अगर मान लीजिए रिश्ते खराब हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, उसके साथ कोर्ट कचहरी की सिचुएशंस आ रही हैं, या उसके साथ जो है किसी भी तरीके का अलगाव की सिचुएशन आ रही है, तो कई बार ये सारी चीज़ें जो हैं वो 6 हाउस से जो है देखी और समझी जा सकती हैं।
सिक्स हाउस के माध्यम से ना जो भी आपने अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित किया है, यानी उस गोल के लिए आपको क्या सर्वश्रेष्ठ देना है, चाहे वो चीजें भौतिकवादी चीजों से जुड़ी हुई हो या फिर आध्यात्म से जुड़ी हुई हो। अगर आपको इन चीजों के प्रति जो है वो कोई चीज अचीव करनी है, कोई गोल आपको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, यानी अपना जो सर्वश्रेष्ठ है वो आपको यहाँ पर देना है। तो उस एनर्जी को देने के लिए, यानी अपना सब कुछ देने के लिए जो जुनून आपके अंदर पैदा होता है, वो ये सिक्स हाउस ही आपको दिलाता है। यानी आपको अगर किसी चीज के लिए जीत चाहिए, यानी आपको आगे रहना है सबसे, या जो भी आपने अपनी लाइफ का गोल बनाया उसको आपको प्राप्त करना है, तो उसमें क्या सर्वश्रेष्ठ देकर आपको अपने अंदर वो जुनून पैदा करना है, जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। तो ये जुनून वाली जो सिचुएशन है वो ना, वो आपको सिक्स हाउस ही देता है। अब वो जुनून जो है वो लड़ाई झगड़ों वाली सिचुएशन में आप पैदा कर रहे हैं, या फिर कोर्ट कचहरी के लिए जुनून पैदा कर रहे हैं, या फिर किसी अच्छे गुणों के लिए, अच्छे कार्यों को प्राप्त करने के लिए, अच्छे गोल्स को जो है वो अपने जीवन में लाने के लिए जो है अगर आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, जुनून से वो चीजें कर रहे हैं, तो वो चीजें जो है आपको बहुत अच्छा और बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो दे सकती हैं। अब जैसे जो है सिक्स हाउस को जो है शत्रु का हाउस कहा जाता है, यानी रोग ऋण शत्रु की बात करते हैं हम। तो अगर शत्रु की बात करें तो हमेशा जो है शत्रु का मतलब किसी सामने वाले व्यक्ति का हमसे दुश्मनी होना ही शत्रु नहीं होता। कई बार हम खुद अपने भी शत्रु होते हैं, यानी हम अपने गुणों के शत्रु होते हैं, अपने कार्यों के शत्रु होते हैं, अपना ही नुकसान खुद कर बैठते हैं। तो ये सिक्स हाउस जो है वो हमें बताता है कि हमेशा जो है वो सामने वाला व्यक्ति हमारा दुश्मन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हमारी अपनी बुराइयाँ, अपने दुर्गुण जो हैं वो ही हमारे शत्रु जो है वो बन जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे यहाँ हमारे अंदर किसी भी तरीके की बुराई है, मान लीजिए एक सिंपल वे में देखें, अगर हम आलसी हैं और हम कोई काम नहीं कर रहे, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हम अपने ही शत्रु हैं ना। जब हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? उसके फल हमें कैसे मिलेंगे? अगर हम सोचे कि बैठे-बैठे सब कुछ हमें जीवन में अचीव हो जाए, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। अगर हम जो है मान लीजिए मार-काट करते हैं, हम इतने एग्रेसिव हैं कि हम खून-खराबा कर दें या कोई भी ऐसा लड़ाई-झगड़ा करें, तो ये जो क्रोध वाला जो बुराई है हमारे अंदर, या वो जो लड़ाई-झगड़े वाला जुनून है, तो देखा जाए वो हमारा शत्रु ही तो है। क्योंकि उसी की वजह से हमारे 100 दुश्मन पैदा हो सकते हैं, उसी की वजह से हमसे कोई ऐसी गलती हो सकती है कि कुछ लोगों को तो वहां पे जेल तक जाना पड़ सकता है या कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ सकता है। तो देखा जाए तो शत्रु का मतलब सिर्फ और सिर्फ जो है वो व्यक्तियों से नहीं होता है। शत्रु का मतलब आपके खुद के अंदर की वो बुराइयां हैं जिन जिन पर आपको जो है वो विजय प्राप्त करनी है। तो ये चीज जो है हमें सिक्स हाउस से जो है वो देखने और सीखने को मिलती है, ताकि हम अपनी उन बुराइयों पर जो है वो कंट्रोल कर सकें और अपने आप को उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से जो है वो बचा सकें। सिक्स हाउस जो है वो हमें ऋण के लिए उधार पैसा लेते हैं हम किसी से भी, तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताता है। साथ ही जो है हमारे घर में जो काम करने वाले लोग हैं, यानी अगर कोई बर्तन झाड़ू पोछे के लिए कोई आता है या किसी तरीके की और जो है सेवाएँ देने वाला व्यक्ति आता है, तो वो भी जो है हम सिक्स हाउस से ही देखते हैं। है ना? नौकर-चाकर की स्थिति जो है वो सिक्स हाउस से देखने को मिलती है। साथ ही जो है वो जो पालतू जानवर होते हैं, वो भी जो है वो सिक्स हाउस से ही देखे जा सकते हैं। तो यानी आप यहाँ पर जो है वो अपने आप को उन कर्जों से बचाएं, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कई बार जो है अगर मान लीजिए आपकी नौकरी अच्छी है, आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो कई बार हम उसमें इतने अंधे हो जाते हैं कि हम आगे आने वाले जीवन की सिचुएशंस को जो है वो नहीं देख पाते हैं। यानी हमारे आगे कहना चाहिए एंजॉयमेंट की इतनी परत जम जाती है कि हम उसमें इतने खुश हैं कि हम देख ही नहीं रहे कि आगे जाके हमें क्या परेशानी हो सकती है। तो इस वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते भी बहुत है और गवाते भी बहुत है ना? तो यहाँ पर आपको इस चीज का जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आय व्यय में संतुलन किस तरीके से बिठाना है, ये इस हाउस से आपको सीखना है। तभी जो है आप ऋण जो है लेने से बच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने एक बार जो है कर्जा लिया,
तो कुछ ग्रहों के साथ तो आपकी ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ की आपके लिए कर्जा जो है चुकाना भी जो है वो मुश्किल हो सकता है। अगर जो है आपको अच्छे पॉजिटिव ग्रहों का जो है सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे में तो आप अगर कर्जा ले रहे हैं तो आप समय पर उनको चुका भी देंगे। लेकिन कई बार अगर नेगेटिव ग्रह जो है वो कहीं से भी आपसे जुड़ गए या मैलेफिक ग्रहों की दृष्टि किसी तरीके से आपके ऊपर पड़ गई, तो ऐसे में जो है स्थिति ऐसी हो सकती है कि कर्ज तो आप हो सकता है ले लें, लेकिन उनको चुकाने के लिए आपकी जो है वो एड़ी और चोटी तक का जोर आपको लगाना पड़ जाए, फिर भी जो है आपके लिए वो चीज़ों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आय-व्यय का जो बैलेंस है, उसको बनाकर रखना है ताकि ऋण की स्थिति जो है वो आपके जीवन में ना आए। क्योंकि अगर आप जो है एक बार ऋण लेते हैं, तो वो चीज़ें जो है वो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। यानी आपको बार-बार वो सिचुएशन में जाना पड़ सकता है जिससे निकलना आपके लिए मुश्किल पड़ जाए। ऊपर से अगर ये ऋण जो है वो आपके धन के अलावा अगर किसी की सेवा से जुड़ा हुआ है, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की सेवा से जुड़ा हुआ ऋण है आपके ऊपर, तो आपको वहाँ पर जो है उस ऋण को पूर्ण करना भी ज़रूरी हो जाता है। यानी वहाँ पर जो है आपको जो है उस सदस्य की सेवा करने का जो है वो सौभाग्य कह लीजिए मिलेगा। अगर आप उसको नकार देते हैं तो वो चीज़ें फिर से आपके लिए जो है ऋण के रूप में तैयार हो जाएँगी अगले जन्म के लिए, और अगर यहाँ पर आप सेवा करके उन ऋणों को चुका लेते हैं, तो आप उस ऋण से जो है वो मुक्त हो सकते हैं। तो यानी ये ऋण जो है वो धन से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, किसी की सेवा से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, क्योंकि 6th हाउस से सेवा को भी देखा जाता है। तो ऐसे में आप दोनों में से किसी भी ऋण से अगर युक्त हैं, तो आपको कैसे उनसे बचना है, कैसे अपने आप को सेव करना है, कैसे उन ऋणों से मुक्ति पानी है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और उसके लिए जो है वो कार्य कर सकते हैं। क्योंकि 6th हाउस में अगर जो है वो ग्रह आपका खराब हो जाए ना, कोई जाके जैसे मान लीजिए शनि खराब हो जाए, तो ऐसे लोगों के यहाँ कई बार सर्वेंट्स जो है वो नहीं ठहरते हैं। यानी आपके व्यवहार की वजह से, आपके जो है कार्यों की वजह से ऐसी स्थिति आती है कि सर्वेंट्स का वहाँ पर रुकना जो है वो संभव नहीं होता है। तो ऐसे लोग कई बार बड़ी जल्दी-जल्दी जो है वो सर्वेंट्स चेंज करते रहते हैं। साथ ही में जो है यहाँ पर पालतू जानवरों को लेकर भी प्यार देखा जा सकता है। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जानवर भी जो है वो उनकी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं, है ना? उनके प्रति प्यार, उनका जो खान-पान, उनको जो है अच्छे से रखना, ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लोग मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का आपका पास्ट लाइफ का कर्जा ही है। अगर आप कोई जानवर पालते हैं, उसके प्रति आप स्नेह रखते हैं, मेहनत करते हैं, उसको खिलाते-पिलाते हैं, केयर करते हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कर्जा लेने के लिए आपके परिवार में आया है। भले ही वो पशु के रूप में आया है, लेकिन वहाँ पर भी आपको उसको अपनी पूरी सेवाएँ देनी है ना? क्योंकि उसका कर्जा जो है पिछले जन्म से आपके साथ जो है चलकर आया है। तो अगर आप जो है उस पशु के लिए चीज़ें जो हैं वो पॉज़िटिवली करते हैं, तो भी आपके जो है पास्ट लाइफ के कर्ज़े जो है वो रिमूव हो जाते हैं। तो यानी अगर हम कहें ना तो 6th हाउस जो है वो हमें कई तरीके के कार्मिक लेसन्स जो है वो सिखाता है। उसमें हर चीज़ जो है वो बुरी हो, ऐसा नहीं है। कई बार जो है वो बुरी चीज़ें भी हमको बहुत अच्छा कुछ सिखा कर जाती हैं, जो हमारे आगे के जीवन को जो है वो बर्बाद होने से बचा सकती हैं। तो हमेशा हमें उनमें से पॉज़िटिव चीज़ें ढूँढने का प्रयास करना चाहिए। कैसे हम उन चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। ना कि उन कष्टों के बारे में। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई कष्ट मिला और आप चुपचाप बैठ के बस यही सोचे जा रहे हैं, हाय मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत परेशान हूँ, तो आपका कष्ट कभी सॉल्व नहीं होने वाला है। क्योंकि बैठकर सिर्फ़ उसका रोना रोने से, उन तकलीफ़ों के बारे में बार-बार बात करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ये सीखना है कि यहाँ पर आपको अपनी उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आप उसके लिए एफर्ट डालते हैं, उसका सॉल्यूशन सोचते हैं, तो वही चीज़ जो है वहाँ पर सॉल्व हो जाती है। और वो जो नेगेटिव चीज़ जिससे आप डरे हुए थे, जिससे आप परेशान हो रहे थे, वो आपके जीवन में जो है पॉज़िटिविटी का काम करती है। अब जो है हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि अगर यहाँ पर जो है यानी 6th हाउस में जो है अलग-अलग ग्रह आते हैं, तो वो किस तरीके का रिज़ल्ट जो है वो आपकी लाइफ़ में देते हैं।
यानी अगर सिक्स हाउस में जैसे सूर्य आ जाए, तो सूर्य जो है वो एनर्जेटिक प्लैनेट है, वो ऊपर से लीडरशिप क्वालिटी रखता है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप जहां भी कार्य करें वहां लीडर बनकर कार्य करें, है ना? हो सकता है कि आपके बॉस जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहें, आपको जो है प्रमोशंस मिलें, आपके कार्य को जो है वो सराहा जाए, तो ऐसी स्थिति जो है वो आपके साथ आ सकती है। लेकिन वहीं पे जो है हो सकता है कि आपके अंडर में काम करने वाले लोग जो हैं वो आपकी कार्य कुशलता को देखकर आपसे जेलसी करें या आपसे जो है वो एक बैर का भाव जो है वो मन में रखें। भले ही वो सीनियर्स की वजह से आपसे कह ना सकें, लेकिन ऐसे में स्थिति ऐसी होती है क्योंकि जब कोई बहुत एनर्जी वाली चीज़ आपके सामने होती है ना, तो आप उसके सामने जो है अपनी बातों को रखने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके अंदर सूर्य की एनर्जी, सूर्य की पावर आपके साथ काम कर रही है, तो आप खुद में जो है वो एक लीडर की तरह कार्य कर सकते हैं, एक राजा की तरह कार्य कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है हो सकता है कि जो बॉसेस हों कंपनी के, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वो आपके उस काम को जो है वो बहुत पॉजिटिवली लें, आपका जो सपोर्ट करें बात-बात में, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत आगे तक ले जा सकती हैं, यानी आपको जीवन में राइज़ करा सकती हैं। आप अगर जो है कोई जॉब में हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो आपको किसी तरीके से मिले या फिर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में चले जाएँ, वहाँ पर आपको प्रमोशन आदि और बहुत अच्छा जो है पद मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सूर्य की उपस्थिति की वजह से आपको प्राप्त हो सकती हैं। हाँ, जो है व्यक्ति बहुत जो है नियम कर्म वाला हो सकता है, डेली रूटीन को फ़ॉलो करने वाला हो सकता है, साथ ही साथ जो है वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हो सकता है। पिता के लिए जो है हो सकता है आपका कोई पिता से कर्ज़ा हो, यानी 6 हाउस अगर कर्ज़े का है तो हो सकता है पिता के साथ जो है आपका किसी प्रकार का कर्ज़ा हो, जो आपको चुकाना है, चाहे वो आर्थिक रूप से कहिए या सेवा के रूप में कहिए, क्योंकि पिता के साथ जनरली आर्थिक स्थितियों की सिचुएशंस नहीं आती हैं, मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है, क्योंकि पिता खुद ही आपको जो है वो पैसा देकर पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, पढ़ाते-लिखाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो स्थिति आती है वो आती है सेवा की। तो अगर आपका वहाँ फादर के साथ कोई कर्जा है, तो वहाँ पर आपको पिता की सेवा करने की स्थिति आ सकती है ना? कई बार जो है ऐसी सिचुएशन होती है कि आप पिता वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कोई भी ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी ऐसा चैलेंज आ सकता है जहाँ पर जो एक पिता ज़िम्मेदारी निभाता है, तो कई बार ऐसे लोगों को पिता जैसी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की स्थिति भी बन जाती है। अगर आपका पिता से कोई कर्जा बाकी है, तो ऐसे में आप पिता की ज़िम्मेदारियों को भी निभाते हैं। यहाँ पर जो है वो सूर्य के होने से आपके अंदर एक सेवा की भावना भी होती है। अगर आपका सूर्य जो है पॉज़िटिव है, तो ऐसे में अगर 6 हाउस की वज़ह से किसी तरीके के रोग, किसी तरीके की परेशानियाँ जो है हेल्थ इश्यूज़ आपके जीवन में आ रहे हैं, तो वहाँ सूर्य का सपोर्ट मिलने से उन बीमारियों को सरलता से जो है वो इलाज करवाया जा सकता है। यानी सूर्य आपको इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की गाइडेंस देते हैं कि या कहिए कि आपको ऐसी प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं अंदर से कि आप उन बीमारियों से बड़ी इजीली फाइट करके बाहर निकल सकते हैं, यानी ये चीजें जो है आपको बहुत सहायता कर सकती हैं। तो सिक्स हाउस में जो है सूर्य का होना ज्यादातर लोगों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है और उसके रिजल्ट जो है वो आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अगर सिक्स हाउस में जो है वो चंद्रमा हो, तो यहाँ पर स्थिति जो है वो थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है। यानी व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और अपने इमोशनल होने की वजह से ही उसको कई तरीके की मानसिक चिंताओं को जो है वो सहन करना पड़ता है। यानी ऐसे में व्यक्ति को बहुत तरीके की टेंशन, बहुत तरीके के इमोशनल चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। यानी सिक्स हाउस में चंद्रमा जो है, वो इमोशनल चैलेंजेस जो है वो आपके सामने लेकर आता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। यानी वो अपने रिश्तों में तो एक-दूसरे की हेल्प करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने साथ काम करने वालों के लिए भी बहुत मददगार साबित होता है। यानी वो उनकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।
ऐसे लोग कई बार जो है देखा जाता है बहुत मूडी स्वभाव के होते हैं, तो उनके जो सोच होती है, उनके जो विचार होते हैं उसमें काफ़ी उतार-चढ़ाव की स्थिति आती रहती है। यानी आज इमोशन बहुत हाइपर हो रहे हैं, कल हो सकता है बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील करें, लो फ़ील करें। तो ऐसी स्थिति जो है व्यक्ति के अंदर होती रहती है, यानी विचारों की उथल-पुथल जो है वो हमेशा मची रहती है। कई बार जो है वो मदर के साथ जो है वो आपके पास्ट लाइफ के कर्जे बाकी होते हैं, तो यहाँ पर आपको मदर की सेवा करने की जो है स्थिति बन सकती है या माँ को जो है वो सपोर्ट करने की सिचुएशंस आ सकती हैं। उसमें कई बार ये भी देखा जाता है कि मदर के साथ इमोशनल जो है वो इम्बैलेंस बना रहता है। कई बार लोगों का मदर के साथ जो है संबंध बहुत अच्छा नहीं रहता है, यानी इमोशनल उतार-चढ़ाव की स्थिति जो है यहाँ पर बनी रह सकती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति कोशिश करता है कि ईज़ी वे में चीज़ों को जो है वो मैनेज कर ले, इमोशन को जो है वो बैलेंस बिठा ले, है ना? लेकिन फिर भी जो है कई बार उनके जीवन में उथल-पुथल जो है वो मची रहती है। यानी जैसे चंद्रमा जो है वो अपनी स्टेजेस चेंज करता रहता है ना? 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो ऐसी स्थिति जो है इन लोगों के जीवन में मूड को लेकर भी और जीवन में जो है घटनाओं को, स्थितियों को लेकर भी जो है वो ऊपर-नीचे होती रहती है। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा तनाव और चिंता के कारण परेशान रह सकता है। यहाँ पर व्यक्ति को पाचन संबंधी समस्याओं को भी झेलना पड़ सकता है। यहाँ पर जो है अगर हम गुरु ग्रह की बात करें, यानी अगर 6th हाउस में जो है आपका गुरु ग्रह होता है, तो ये काफ़ी लाभकारी ग्रह है। यानी ये आपको जीवन में कई तरीके की चुनौतियों से लड़ने की ताकत देता है, माइंड को एक पॉज़िटिविटी देता है। आप जो है जिसे कहते हैं ना कि आपके सामने अच्छे और बुरे 2 तरीके आते हैं लाइफ़ में किसी भी चीज़ को अचीव करने के या किसी भी कार्य को सॉल्व करने के। तो यहाँ पर अगर गुरु होता है तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव साइड चुनने के लिए जो है वो प्रेरित करता है। आप सही तरीके से कार्यों को करने और मैनेज करने के लिए जो है हमेशा प्रेरित रहते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है हो सकती हैं या फिर किडनी स्टोन की प्रॉब्लम भी जो है वो अगर गुरु 6th हाउस में हो तो देखने को मिल सकती है ना? साथ ही जो है पेट संबंधी समस्याएँ या रक्त संबंधी समस्याएँ भी जो है वो यहाँ से देखी जा सकती हैं। गुरु अगर 6th हाउस में होता है ना, तो आपको वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए भले ही कड़ी मेहनत करनी पड़े, पर आप अपने जीवन में जो है सफलता ज़रूर प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर देखा जाता है कि अगर यहाँ गुरु हो ना तो या तो पिता का स्वास्थ्य जो है वो बहुत खराब हो सकता है या फिर जो है पिता व्यभिचारी किस्म के हो सकते हैं, यानी वो जो है गलत चीज़ों में जो है वो शामिल हो सकते हैं। अगर यहाँ पे जो है आपका पिता के साथ कोई पास्ट लाइफ का कर्जा है, तो आपको पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी जो है यहाँ पर निभाना पड़ सकता है। लेकिन कुल मिलाकर गुरु जो है वो आपको पॉज़िटिव बनाता है और कितने भी लाइफ में चैलेंजेज़ आएँ, आप उनसे हारते नहीं हैं और पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और अपने हर सपने को पूरा करने के लिए एफर्ट डालते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको स्ट्रेंथ देती हैं, यानी कितने भी जो है लाइफ में चैलेंजेस आए लेकिन गुरु की स्ट्रेंथ जो है आपको गलत कार्यों की तरफ मोड़ने नहीं देती है, यानी किसी न किसी तरीके से वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो जोड़े रखती है, जिसका रिजल्ट जो है आपको जीवन में बहुत अच्छा जो है वो प्राप्त हो सकता है, यानी बहुत अच्छा परिणाम जो है लाइफ में आपको प्राप्त हो सकता है। भले ही हो सकता है क्योंकि शनि और गुरु दो ऐसे ग्रह हैं जो बहुत चीजें धीमे देते हैं, यानी बहुत देर से देते हैं। तो हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि मैं इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक ना एक समय ऐसा आता है जब आपको अपनी ही की हुई चीज़ों का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिविटी के रूप में प्राप्त हो जाता है। यानी गुरु का सपोर्ट जो है वो आपको रिजल्ट दिलवा कर ही रहता है। अगर जो है हम शुक्र के जो है वो 6th हाउस में होने की बात करें तो ऐसे में आपके कर्जे जो हैं वो आपके पार्टनर के प्रति होते हैं। यानी आपके पार्टनर जो भी इस लाइफ में आपको मिला है वो कार्मिक रूप से मिला है, यानी कर्मों के आधार पर पास्ट लाइफ से आपका उसका रिश्ता जो है वो मौजूद है। तो आपको उस शुक्र को जो है वो बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ऐसे लोग जो हैं वो कई बार बहुत सारी जो है वो चॉइसेस रखते हैं अपने पार्टनर को चुनने में, यानी जब शादी का टाइम होता है तो उनको बहुत लगता है कि उनका पार्टनर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अगर कार्मिक रिलेशंस को बैलेंस करना है,
तो ऐसे में आपको अपने दिमाग में पार्टनर को लेके किसी तरीके की कोई इमेज नहीं बनानी चाहिए। जो भी पार्टनर आपको जो है ईश्वर के द्वारा मिला है, आपको उसी पार्टनर को जो है खुशी से स्वीकार करना चाहिए। साथ ही जो है उसके साथ बैलेंस बनाने का प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि अगर पास्ट लाइफ से वो पर्सन आया है, तो कहीं न कहीं आप उसके साथ कुछ ऐसा करके आए हैं कि जिसका बदला या जिसकी सिचुएशन जो है वो आपके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है, यानी आपके कर्मों के आधार पे आपको उसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर के साथ जो है वो बैलेंस बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप दोनों के जो बीच में तालमेल है वो अच्छे से बना रहे, और जो कार्मिक सिचुएशंस हैं वो धीरे-धीरे खत्म होना शुरू हो जाएँ। तो आपका रिश्ता जो है वो धीरे-धीरे बेहतरी की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आपने जो है ऐसी सिचुएशन रखी जहाँ पर कि आपने अ, अपनी ईगो को आगे लेकर आ गए, आपने पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं रखी, उनकी चीज़ों को समझा नहीं, तो वही चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन में और ज़्यादा ऐड होती चली जाएँगी, और वो आपको जो है वो परेशानी में डाल सकती हैं। तो यहाँ पर जो है आपका अपने उस कार्मिक पार्टनर के साथ बैलेंस रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो है आप अपने उन चीज़ों को जो है वो अच्छी तरीके से निभा सकें। कई बार जो है यहाँ पर शुक्र का होना जो है वो आपके वैवाहिक जीवन में असंतोष और नेगेटिविटी जो है पैदा कर सकता है। हो सकता है कि रिलेशनशिप में जो है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएँ। तो ऐसे में अगर आपको उस रिश्ते को रियल में बचाना है ना, तो बेहतर है कि आप समय रहते जो है वो घर से दूर चले जाएँ। यानी अगर आप किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करते हैं या घर से दूर रहते हैं, तो ऐसे में वो नेगेटिविटी जो है, यानी जो अलगाव की स्थिति जो है आपके कार्मिक चीज़ों में लिखी हुई थी, वो वहाँ पर बैलेंस हो जाती है। तो इस तरीके से जो है आप अपने रिश्ते को पूरी तरीके से टूटने से बचा सकते हैं। यानी डिवोर्स की अगर सिचुएशन आ रही है, तो आप यहाँ पर उस चीज़ से अपने आप को बचा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप जो है वो घर में ही रहते हैं, अपने पार्टनर के साथ ही रहते हैं, तो वो जो छोटी-छोटी लड़ाइयाँ, छोटे-छोटे झगड़े या छोटी-छोटी जो गलतफ़हमियाँ हैं, वो बढ़ते-बढ़ते उस स्टेज तक जा सकती हैं, जहाँ पर डिवोर्स की सिचुएशन आ सकती है। और स्पेशली अगर आपकी जो है महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ऐसे में ऐसी स्थितियों का होना जो है वो स्वाभाविक हो सकता है। यहाँ पर शुक्र का होना जो है वो कई तरीके के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी जन्म दे सकता है, यानी डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। साथ ही जो है स्किन की प्रॉब्लम भी जो है वो व्यक्ति को हो सकती है। चीज़ों को अगर व्यक्ति अपने जीवन में महसूस करता है, तो उसको तुरंत जो है इससे संबंधित जो है वो उपाय करने चाहिए, इलाज कराना चाहिए, ताकि वो उन सारी परेशानियों से अपने आप को बचा सके। मंगल अगर 6th हाउस में होता है ना, तो ऐसे में वो व्यक्ति को अगर पॉज़िटिव है तो बहुत सारी एनर्जी देता है, हमेशा एक्टिव रखता है ना? आपको एक गोल को अचीव करने की एनर्जी हमेशा मिलती रहती है मंगल की वज़ह से, है ना? हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपके भाई के साथ जो है वो पास्ट लाइफ़ के अगर कोई कर्ज़े हैं, तो यहाँ पर आपको किसी न किसी तरीके से उन कर्ज़ों को चुकाना जो है वो पड़ सकता है। तो बेहतर है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, तो आप उसको उसी रूप में एक्सेप्ट कर लें, और जो चीज़ जो है वो आपको देनी पड़ रही है, चाहे वो सेवा के रूप में या धन के रूप में, आप उसको पास्ट लाइफ का कर्ज़ा समझकर माफ़ कर दें। अगर आप उस चीज़ को बैलेंस बनाकर वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में फिर से जुड़ना शुरू कर देंगी। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इन चीज़ों को इग्नोर करें। जो है जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, उसको जो है उसी के साथ जो है स्वीकार कर लें। ऐसे में जो है मंगल यहाँ पर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ भी दे सकता है, यानी आपके कई तरीके के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ जो है स्ट्रेस हो सकता है, ब्लड में इन्फेक्शन से रिलेटेड जो है वो परेशानियाँ आ सकती हैं। ऐसे में व्यक्ति जो है कई तरीके की दुर्घटनाओं को भी फेस कर सकता है, आग आदि से भी जो है वो परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर की परेशानी भी जो है वो देखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो है आपको अपने मंगल को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही मंगल जो है वो कर्ज़े भी देता है,
तो आपको यहाँ पर कर्जों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर मंगल हो और अगर आप कर्जे ले लेते हैं, तो वो कर्जे उतारना आपके लिए बहुत ही बड़ी जो है सजा बन सकता है, यानी इजीली आपके लिए कर्जे उतारना संभव नहीं होगा। तो अगर यहाँ पे मंगल हो तो आप पहले से ही सावधान हो जाएं, आप कम चीजों में कम पैसे में खर्चा चला लें, अपना जो आय व्यय का बैलेंस है उसको बनाकर रखेंगे, लेकिन आप कर्जों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप एक बार भी कर्जा ले लेंगे तो आप उससे बाहर निकलने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा परेशानी फेस करेंगे। यहाँ पर जो है व्यक्ति को कई बार बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना? कई तरीके के संघर्ष जो है लाइफ में आते हैं, कई तरीके के कलह का वातावरण जो है उसे कई बार फेस करना पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो मंगल की खराबी की वजह से ही व्यक्ति के जीवन में आती हैं। तो अगर 6th हाउस में आपका मंगल है तो आप कोशिश करें कि आप मंगल को बैलेंस रखें। 6th हाउस में जो है अगर बुध आता है तो वहां पर वैसे तो वो 6th हाउस के हिसाब से देखे तो वो काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बुध का अपना ही घर है, लेकिन फिर भी जो है वो बुध की वजह से वहां पर कई तरीके की परेशानियां जो है वो देखने के लिए मिल सकती हैं, है ना? क्योंकि 6th हाउस में अगर बुध होता है तो वो कई तरीके की स्थितियां ऐसी पैदा कर सकता है जहां पर जो है तनाव और चिंता जो है वो आपके जीवन में जुड़ सकती है, या आपको स्वास्थ्य संबंधी कई तरीके की परेशानियां फेस करनी पड़ सकती हैं। यहाँ पर अगर बुध होता है तो मौसी के या बुआ के जीवन में भी जो है कई तरीके की परेशानियां जो है वो देखी जा सकती हैं। तो मौसी या बुआ को जो है किसी तरीके का कष्ट मिल सकता है। और अगर बुध आपका यहाँ पर है तो आपको स्किन संबंधी जो है वो परेशानियां भी दे सकता है, यानी आपको जो है स्किन एलर्जीज वगैरह हो सकती हैं, या कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़ी जल्दी जो है रैशेज उनके शरीर पर हो जाते हैं। तो वो स्थिति भी जो है वो बुध अगर 6th हाउस में है तो वो देखने को मिल सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से फ़ोकस रखना चाहिए। अगर उनके पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात हो या जो है व्यवसाय या काम से रिलेटेड कोई बात है, तो यहाँ पर उसको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। यानी जितना ज़्यादा वो फ़ोकस्ड रहेगा, जितना ज़्यादा वो अटेंशन देगा, उतना ही ज़्यादा ग्रोथ जो है उसको अपनी पढ़ाई में भी मिलेगी और बिज़नेस आदि के क्षेत्रों में भी प्राप्त होगी। ऐसे लोगों को जो है वो नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी जो है वो देखी जा सकती है। तो ऐसे लोगों को जो है वो अगर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो तुरंत ही उसका उपचार जो है वो व्यक्ति को कर लेना चाहिए। अगर हम शनि के 6th हाउस में होने की बात करें तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति को पास्ट लाइफ से आए हुए कई सबक जो है वो यहाँ पर सीखने पड़ते हैं, यानी कई तरीके के लेसन्स जो है वो व्यक्ति को सीखने पड़ते हैं, उसको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, यानी चैलेंजेस जो है वो व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा बन जाते हैं यहाँ पर। यानी आप अगर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तभी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ पर कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों से रिलेटेड अगर आपका कोई कर्मा यहाँ पर बाकी है तो आपको यहाँ पर बड़े बुजुर्गों की सेवा भी करनी पड़ सकती है, यानी यहाँ पर जो है वो सेवा का भी हाउस है ये। तो ऐसे में अगर शनि वहां पर है तो शनि जो है वो आपके बड़े बुजुर्ग हैं एक तरीके से। तो ऐसे में आपको बड़े बुजुर्गों की सेवा करने का भी जो है वो मौका मिल सकता है, यानी ये भी आपका जो है वो पास्ट लाइफ का कोई ऐसा पेंडिंग कर्मा हो सकता है जिसकी वजह से आपको बड़ों की जो है वो सेवा करनी पड़े। साथ ही जो है ये मदर के घर से तीसरा हाउस है, यानी हो सकता है कि आपको अपनी मदर से रिलेटेड जो रिलेशंस हों, उनमें जो है ऐसी सिचुएशंस मिलें जहाँ पर लोगों की सेवा करने का अवसर आपके जीवन में आ जाए। तो आपको उन लोगों की सेवा जो है वो निस्वार्थ भाव से करनी है, क्योंकि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा ही जो है आपको उन कर्जों से मुक्ति दिला सकती है। यहाँ पर जो है व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी भी कई तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, यानी हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति को अपने खान-पान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही अगर व्यक्ति जो है वो प्राणायाम, योगा जैसी चीज़ें करता है तो उससे भी आप अपने हेल्थ को जो है वो अ, अच्छा कर सकते हैं, यानी बैलेंस रख सकते हैं अपने स्वास्थ्य में। यहाँ पर जो है अगर शनि होते हैं तो ऐसे में कई बार बेवजह की चिंताएँ और
दुख की स्थिति भी व्यक्ति के जीवन में जो है वो आ सकती है। यानी व्यक्ति जो है यहाँ पर सोचता बहुत ज़्यादा है और कई बार कर्मों को जो है वो स्थान कम देता है, जबकि शनि जो है वो आपके कर्मों के देवता हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप ये समय जो है वो आलस्य में या लापरवाही में या आज की चीज़ कल पर छोड़कर जो है अगर बैठ जाएँगे, तो वही शनि जो है वो आपको नेगेटिव परिणाम दे सकते हैं। आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितनी ज़्यादा जो है चीज़ों के लिए एफर्ट डालेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको अपने जीवन में शनि को लेकर मिल सकता है। तो शनि जो है वो देते सब कुछ हैं, लेकिन वो आपके कर्मों को देखकर उसके हिसाब से ही जो है वो आपके जीवन में रिजल्ट जो है देते हैं। तो ऐसे में अगर शनि 6th हाउस में है, तो आप समझ लीजिए कि आपके पास्ट लाइफ के कुछ कर्जे हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, जो आपको पार करने हैं। साथ ही उन चैलेंजेस को सिर्फ करके भूल नहीं जाना है। उन चैलेंजेस से आपने जो कुछ सीखा है, उसको आपको याद रखना है, ताकि आने वाले जीवन में आप उनसे अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। यानी दोबारा आपको ऐसी किसी भी नेगेटिव स्थिति का सामना ना करना पड़े। शनि जो है वो आपके गोल तक आपको पहुँचा देंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बैठे-बैठे प्राप्त नहीं होंगी। यानी नॉर्मल से भी ज़्यादा एफर्ट जो है वो आपको डालने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने एफर्ट डाल लिए, आपने हार नहीं मानी, आपने डिसिप्लिन में रहते हुए कार्य किया, अपनी एक प्रॉपर दिनचर्या बनाए, शेड्यूल की चीज़ें, तो वो चीज़ें जो हैं आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे सकती हैं। अब अगर जो है हम 6th हाउस में जो है राहु ग्रह की बात करें, तो राहु ग्रह जो है यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है, उच्च का माना जाता है। वो आपको जो है कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। लेकिन वहीं पर जो है स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें, तो वहाँ पर आपको कई तरीके की परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। यानी हेल्थ इश्यूज जो है वो आपकी सफलता में बाधक बन सकते हैं। कई बार जो है क्या होता है कि व्यक्ति हिम्मत जुटाता है, उसके बाद किसी तरीके के रोग से ग्रसित हो गया, कोई भी बीमारी उसको हो गई, तो वो उस बीमारी के बारे में सोच-सोच कर ही अपने एफर्ट खत्म कर लेता है। यहाँ पर आपको उन चीज़ों से लड़ना है, उन चैलेंजेस को फाइट करके उनसे आगे निकलना है। तो अगर राहु देव, क्योंकि राहु देव आपको भ्रमित करते हैं, तो अगर आपको मान लीजिए कोई भी छोटी-सी प्रॉब्लम राहु देव ने दी और आप मेन जो आपका उद्देश्य है लाइफ का उसको भूल के उस प्रॉब्लम में ही उलझ कर रह गए, तो कहीं न कहीं जो है आप अपने जीवन के उस उद्देश्य को खो देंगे। तो यहाँ पे जो आवश्यकता है वो ये है कि आप अपना फ़ोकस जो है वो अपने कर्मों पर रखें, बाकी छोटी-मोटी चीज़ें तो जीवन में आती-जाती ही रहती हैं। अगर आप उन चीज़ों को बार-बार हाइलाइट करेंगे, तो आप अपने उद्देश्य से भटक सकते हैं। तो आपको यहाँ पर जो इन फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना है, जो भी चीज़ें उतार-चढ़ाव लाइफ में आए, उन पे ध्यान नहीं देना है। अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो ठीक है, लाइफ है, बीमारियाँ, छोटी-मोटी परेशानियाँ तो आती ही रहती हैं। तो आप उनको सिर्फ़ एक जीवन का हिस्सा समझकर जो है वो रखें, उन पर फ़ोकस करें, इलाज करें उनका, लेकिन उन्हें मेन मुद्दा ना बनाएँ। अगर उन परेशानियों को आप मेन मुद्दा बना लेंगे, तो असली चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन से चली जाएँगी। राहु जो है यहाँ पर कुछ चैलेंजेस आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको संयम से पार करते हैं, तो आप जो है उन सभी परेशानियों से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। यानी आपको उन चीज़ों को जो है वो फाइट करना है, आपको उनसे घबराना नहीं है। अगर आप उन संघर्षों से सीखते हैं और लाइफ में जो है वो स्ट्रॉन्ग बन के आगे निकलते हैं, तो आप जो है वो हर परेशानी से अपने आप को बचा पाएँगे। ऊपर से राहु जो है वो अचानक से देने वाले ग्रह हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप आज सोचेंगे तो वो आपको चीज़ आज ही मिल जाएगी। हो सकता है जब आप बिल्कुल भी ना सोच रहे हो तब राहु देव अचानक से आपके जीवन में वो चीज़ दे दें। तो इसलिए जो है आप परेशान ना हो, सिर्फ़ अपने कर्मों को करते रहें। जिस दिन जो है आपके कर्मा जो है वो बैलेंस होने लगेंगे, राहु देव खुद ब खुद आपको हर पॉज़िटिव चीज़ जो है वो जीवन में प्रदान कर देंगे। तो आप उन पर विश्वास रखें, उन्हें हमेशा नेगेटिव दृष्टि से ना देखें, ना सोचें। हर ग्रह जो है वो जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें लेकर आता है। बेहतर हो कि आप पॉजिटिव चीज़ों को ध्यान में रखें और नेगेटिव चीज़ों से जो भी आप सीखते हैं, उनको पॉजिटिव बनाने का प्रयास करें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप हर ग्रह से जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
अगर केतु देव जो है वो 6 हाउस में आते हैं तो यहाँ पर जो है वो कई तरीके के जो है वो चैलेंजेस दे सकते हैं। यानी आपके मामा के परिवार में भी जो है कई परिस्थितियां जो है ऐसी हो सकती हैं जहाँ परेशानी हो। संतान के साथ यानी पुत्र संतान के साथ भी जो है वो आपको परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। साथ ही जो है आपको हेल्थ इश्यूज भी जो है वो कई तरीके के फेस करने पड़ सकते हैं, जिसमें कि जो है चोट आदि लगने की संभावना भी हो सकती है। साथ ही जो है आपको ऑपरेशन आदि की सिचुएशन भी आ सकती है पूरी लाइफ में। तो आपको ये सारी चीज़ों से अपने आप को बचाना है, तो आपको कोशिश करनी है कि एक तो आप पॉजिटिव रहें, दूसरी बात चुनौतियों से घबराएँ नहीं, उनको अगर आपको विजय प्राप्त करनी है तो अपने जो 100% एफर्ट्स हैं, वो लगाएँ यहाँ पर, है ना? चीज़ों से कहना चाहिए कि चीज़ों से जुड़ें, पर उनसे इतना ज़्यादा ना जुड़ जाएँ कि आप बाकी की चीज़ों को भूल जाएँ। तो यहाँ पर यानी केतु आपको अलगाव की स्थिति दिखाता है, तो ऐसे में अगर आप किसी चीज़ से इस हद तक जुड़ जाएँ कि आप बाकी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर दें, तो ये चीज़ जो है आपको परेशानी में डाल सकती है। यानी आप चीज़ों से जुड़ें, पर उससे मोह की हद तक ना जुड़ें जिसे आप छोड़ ही ना सकें। तो केतु को अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, है ना? आध्यात्म में, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उस पे विश्वास रख के आप मेहनत करते हैं, तो आप जीवन में उसके पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 6 हाउस में जो है किस तरीके की परिस्थितियाँ आपके लिए बन सकती हैं और ग्रह जो है वो वहाँ पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह कमेंट करके मुझे प्रेरित करते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।